हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद लम्बा। आज हम सीखने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन इकाई 11। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पे। तो क्वेश्चन हमारा 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 8 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े जो है त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त है। पाई दे रखा है हमें 3.14, यानी जो हमें कह रखा है जो है इसकी त्रिज्या जो है 6 मीटर है और जो है इसका जो है लंबाई 8 मीटर है। शंकु की तंबू है, इसका शंकु के आकार का तंबू है, उसकी जो है लंबाई 8 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर और त्रिपाल की जो है हमारी चौड़ाई 3 मीटर। तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे हम हल। तो लिखेंगे तंबू के जो है आधार, तंबू का जो है आधार होता है जो जिसकी जो है हमें लंबाई पूछे उसे हमें उसका आधार कहते हैं कि जो है त्रिज्या। तो हम दे रखा है तंबू का आधार की त्रिज्या जो है हमें जो 6 मीटर दे रखी है। तो हम लिख देंगे कि इसकी जो है तंबू के आधार की त्रिज्या जो है हमें 6 मीटर दे रखी है। तो 6 मीटर हम लिख लेंगे। फिर हमें लिखना है तंबू की जो है हमें फिर क्या लिखना है ऊंचाई, यानी जो हमें यहाँ पे तंबू की ऊंचाई दे रखी है, यानी शंकु की ऊंचाई दे रखी है वो है हमारे 8 मीटर। तो पहले हम लिख लेंगे जो है तंबू की ऊंचाई जो है हमारी 8 मीटर जो कि चित्र पे दे रखी है। तो चलते हैं फिर आगे हम। तो चलिए चलते हैं। तो हमें फिर करना है। तो हमारे इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है L² बराबर R² जमा H²। तो हमारा देखते हैं L होता है हमारा लेंथ, R होता है हमारी त्रिज्या और H होता है हमारी हाइट यानी ऊंचाई। तो चलते हैं हम। तो हमें L ज्ञात करना है यहाँ पे, तो बराबर कर देंगे और फिर जो है हमारा जो त्रिज्या यानी R जो है हमारा 6 है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। फिर जो है हमारा हाइट जो है 8 मीटर है यानी ऊंचाई जो है 8 मीटर उसको फिर होल स्क्वायर कर देंगे। तो फिर हमें इसे कर लेना है। तो 6 का वर्ग जो है हमारा 36 होता है, जमा कर देना। 8 का वर्ग जो है हमारा 64 यानी 64 होता है और इन दोनों को जोड़ने पर जो है हमें 100 मिलेगा। तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं। तो जो है हम 100 को जो है विस्तारित रूप में हमें लिखेंगे। तो 10 गुना 10 जो है हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा। जैसे 10 की 10 पे गुना करने पर जो है हमें 100 मिलेगा। तो L बराबर जो है हमारा 10 का स्क्वायर होगा क्योंकि 10 2 बार है। तो देखिए L² बराबर 10 स्क्वायर यानी 2 से 2 करके और बचा L हमारा 10 मीटर। तो ये जो है हमारा L 10 मीटर निकल गया है। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं। तो देखिए हम आगे। तो जब हम करने वाले हैं अब, तो हमें लिखना है तंबू का जो है हमारा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख लेना है हमें। तो हम लिखेंगे पहले तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बस इतना लिखने के बाद जो हमें इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब वो होता है फॉर्मूला πr/L होता है। तो चलते हैं हम आगे और इस फॉर्मूला की जगह रखते हैं। तो जो पाई जो हमें पहले भी दे रखा था, तो एक बार दिखा देते हैं। पाई जो है हमें देखिए यहाँ पे देखिए पाई जो है हमें 3.14 दे रखा है। जहाँ पाई है वहाँ हम क्या लिखेंगे 3.14। तो जहाँ पाई है वहाँ हम लिख देंगे 3.14। जो है हमें इसके बीच में गुना का चिन्ह लगाना है और फिर जो आल यानी त्रिज्या हमारी जो है 6 मीटर है तो गुना कर देंगे। फिर हमारा जो लेंथ जो निकल कर आई है 10 मीटर है। तो हम 30.14 गुना 6 गुना 10 लिख देंगे और फिर 3.14 की 6 में गुना करने पर जो है हमें 18.84 मिलेगा। 18.84 की गुना हम जब में कर लेंगे अब, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 शून्य बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे चलिए देखते हैं। 188.4 जो हमारा हो जाएगा। फिर जो है हम सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे हम त्रिपाल, यानी जो हमारा त्रिपाल का जो है हमारा क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल और जो है ऐसे हमें लिख देना है।
और जो है ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए, हमारे पेपर में भी आते हैं। तो फिर त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई जो है हमें दे रखी है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई जो हमें दे रखी है वो 3 है, यानी त्रिपाल की चौड़ाई जो हमें 3 दे रखी थी, तो लंबाई गुना चौड़ाई की जगह हम 3 लिख देंगे, लंबाई गुना में 3 हो जाएगा। अब लंबाई गुना में 3 लिखने के बाद जो है हमें आगे करना है, और लंबाई गुना में जो है हमारे आंसर आया वो इसे यहाँ उतार देना है, 188.4 मीटर। ठीक है, इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ लिखना है लंबाई बराबर जो है हमें 188.4 भाग में जो है 3 कर देना है। ठीक है, तो हमारी जो है लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो फिर देखें हमें इसे भाग करना है, तो जो हमारे इसके जो भाग जो है हमारा 62.8 से जा रहा है। तो फिर चलते हैं हम आगे, तो चलिए चलते हैं। फिर हमें लिखना है लंबाई बराबर जो है हमें क्या लिखना है, जो हमारा आंसर आया 62.8 यानी 62.80 मीटर प्लस जो है हमें 20 मीटर स्क्वायर कर देना है, क्योंकि जो है हमारा इसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ना है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दे रखा था 20 सेंटीमीटर जो है अतिरिक्त यानी ज़्यादा है। तो क्या लिखना है हमें 62.80 और जमा जो है 0.20 मीटर। तो हम जो इतना करने के बाद जो है 62.80 को जो है 0.20 से जोड़ देंगे, 63 सेंटीमीटर जो हमारे निकल का आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।